31 में श्री महाभारत खिल्ल भागे में बलि के यज्ञ में वामन द्वारा त्रिलोकी के राज्य का अपहरण तथा कालांतर में देवताओं द्वारा बलि का राज्याभिषेक। जन्मेजय ने पूछा, मुनि, जब दैत्यों का समय मारा गया, अपने प्रयास में निश्चल हो गया और भगवान विष्णु का अतिशय पराक्रम विजयी सफल हो गया, तब दैत्य और दानव आप पराक्रम से क्या पाना चाहते थे? वैशंपायन जी ने कहा, महाबली दानव पराक्रम करके तीनों लोकों का राज्य पाना चाहते हैं और सत्य पराक्रमी देवता एक साथ होकर के तप करना चाहते हैं। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, उस समय हिरण्यकश्यप वंशी राजा बलि को तो महान ऐश्वर्य प्राप्त था। वह दूसरों को अभीष्ट वस्तुएं देने की शक्ति रखता था। ऐसी दिशा में उसने ब्रह्मा जी के क्षेत्र प्रयाग में दीर्घ काल तक यज्ञ कैसे किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महाबलशाली दानव श्रेष्ठ राजा बलि ने पृथ्वी पर बहुत सी स्वर्ण राशि में दक्षिणा से युक्त राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया। गंगा और जमुना के मध्य भाग प्रयाग में जहाँ की हुई तपस्या कई गुनी बढ़ जाती है। जब महान असुर बलि यज्ञ करने लगा, उससे वहाँ बहुत से वेदवेता ब्राह्मण, महान व्रत में तत्पर रहने वाले यति तथा योग धर्म से सिद्ध हुए अन्य महात्मा एक साथ पधारे। धर्म से शोभित होने वाले धन्य बाल खिल्य मुनि, सदा धर्मपरायण बहुत से श्रेष्ठ द्विज तथा ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय सहस्त्रों महाभाग ऋषि भी उस यज्ञ में पधारे थे। मां जहां तहां से भेंट में आया हुआ महान वैभव एकत्र किया जा रहा था। पुत्र सहित प्रभावशाली महात्मा शुक्राचार्य, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, नरेश गणों के बीच में उस दैत्यराज बलि का यज्ञ करा रहे थे। उस समय बलि ने याचक से ये बात कही, ये यजमान आपको इच्छा अनुसार वर दे रहा है, आप इसे ग्रहण करें। तब साक्षात भगवान विष्णु ने वामन रूप से उपस्थित होकर के राजा बलि के हाथ से वह 3 पग भूमि की भिक्षा ग्रहण की। तब सत्य प्रकर्मी भगवान विष्णु ने अपने विक्रमन्यों अर्थात डगों से मुनियों द्वारा प्रार्थनीय 3 लोकों को आक्रांत करना, मापना आरंभ किया। उस समय उन्होंने दिव्य विराट रूप धारण कर लिया था। राज्य का अपहरण हो जाने पर दैत्य अपनी सेना, प्रास, खड्ग, तोमर, यंत्र, लगुड़, पताका, रथ, ध्वज, ढाल, कवच, कोश, आयुध और फरसे सब कुछ साथ लेकर के पाताल गुफा को लौट गए। तदनंतर कुछ काल के बाद इंद्र तथा विष्णु के साथ दैत्यगण पुनः वहां से शीघ्र ही उठे। उस समय देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक बलि की त्रिलोकेश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। बलि ने उन देवताओं को पितृ पद पर प्रतिष्ठित करके उन्हें शीघ्र ही स्वधा में अमृत से तृप्त किया। ब्रह्मा जी ने वह अक्षय एवं अविकारी अमृत महेंद्र को दिया। बलि के उस क्रम से देवेंद्र सुरक्षित हो गए। तदनंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी के हाथ से प्रकट हुए दिव्य शंख को, जो प्रमुख पद पर प्रतिष्ठित करने वाला था, बजाया। वह शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस शंख ध्वनि को सुनकर के तीनों लोकों के प्राणियों का मन एकाग्र हो गया। वे इंद्र को अपना रक्षक पाकर के परम आनंद में निमग्न हो गए। अग्नि से प्रकट हुए और प्रज्वलित पावक के समान प्रकाशित होने वाले जो समस्त आयुध मंद्राचल के शिखरों पर विद्यमान थे, उनसे संयुक्त हुए तीनों लोक बहुत ही संतुष्ट हुए। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ।